फाइनली वन पीस चैप्टर 1150 आ चुका है और बिलीव मी ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ईमो ने गुनको की बॉडी को पोजेस कर लिया था एंड अब इस चैप्टर में हमें उसकी इंसेन और ब्रोकन एबिलिटीज को देखने का टाइम आ चुका है। इस चैप्टर में हमें ईमो की ऐसी ऐसी एबिलिटीज देखने को मिलती है जो वन पीस की यूनिवर्स में किसी के पास नहीं है। और क्या एल्बाफ के जायंट्स ईमो के कंट्रोल में आ जाएंगे, ये सब तो हमें आगे इस चैप्टर में ही पता चलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस चैप्टर की कवर स्टोरी में यामातो, उल्टी और उसका भाई पेज वन यासुई की स्वॉर्ड को एनमे श्राइन में रख देते हैं एंड जो उल्टे और पेज वन ने कपड़े पहने हैं उसमें एक सिंबल है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों भी लूफी की ग्रैंड फ्लीट में ज्वाइन करने वाले हैं? वेल, अब हम मेन स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी शुरुआत होती है उन बच्चों से जहाँ पे वो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और कोलोन बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके फादर स्कॉपर गबान उस क्लिफ से नीचे गिर चुके हैं। वहाँ पे जेंट्स भी आए होते हैं और वो सारे बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक जेंट जब उन बच्चों को छूने की कोशिश करता है तो उन पे इनविजिबल थॉर्न लग जाते हैं जिससे वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वो चिल्लाने भी लगता है। और इतनी देर में अब सीन शिफ्ट होता है गुनको पे जिसके अंदर से ब्लैक लाइटनिंग निकल रही है और ये कॉन्करर साकी है, जिस वजह से वहाँ पे सारे बच्चे और जो उन बच्चों के पास जायंट्स है वो सब बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डोरी और ब्रोगी और उसके पायरेट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड एल्डर जारुल भी ये सब चीजें दूर से देख ही रहा होता है। और यहाँ पे ईमो पूरी तरीके से डेविल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है जिसके पास दो बैट टाइप विंग भी है और एक टेल भी है एंड उसके पास एक ट्राइडेंट भी है। और मैं सही बताऊं तो ये मुझे बहुत ज्यादा ब्लैक क्लोवर का रेफरेंस दे रहा है। एक सेकंड के लिए तो मुझे ये लगा कि मैं ब्लैक क्लोवर की कोई मांगा पढ़ रहा हूँ, बट नहीं, ये वन पीस ही है। ईमो किलिगम को कांटेक्ट करके बोलती है ये जो तुम्हारे नाइटमेयर वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स हैं ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्या? फिर वो उन नाइटमेयर वर्ल्ड के मॉन्स्टर को एमएमएस करके बुला रही है एंड कुछ जायंट्स ईमो के पास अटैक करने वाले होते हैं तो ईमो एक मैजिक सर्कल टाइप की कोई चीज बनाती है और वो उस जायंट्स के पास फेंक के मारती है जिससे वो जायंट्स बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ किलिंगम ईमो को रिप्लाई देता है, वो बोलता है द हाई वन, मैंने सारे नाइटमेयर होल्स पहले से ही खोल रखे हैं, पूरे आइलैंड पे मॉन्स्टर्स लोग की नाइटमेयर से निकलते जा रहे हैं। ये सब उन सपनों में से है जहाँ पे डेथ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मैं उन सब मॉन्स्टर्स को एक आवाज में बुला सकता हूँ। एंड अब सीन शिफ्ट होता है, हमें सोमवर्थ दिखाया जाता है जो अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है। इस चीज को देखकर स्ट्राइड्स थोड़ा कंफ्यूज हो गए, वो बोले ये अभी तक जिंदा है। एंड यहाँ पे जी में गुनको की बोलता है वो बहुत ज्यादा अलग लग रही है पहले से। और रॉबिन बोलते है जब हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है तब ये लोग कहाँ चले आते हैं, लूफी और ये सब। एंड रॉबिन अपने आप को सोमवर्थ की थॉर्न डिवाइन से अब छुड़ाने की कोशिश करती है क्योंकि रॉबिन को पता है अगर वो सब अभी कुछ नहीं करेंगे तो उन सबको पकड़ लिया जाएगा। एंड यहाँ पे एक सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ईमू सोमवर्थ से ये पूछती है हमें किससे नेगोशिएट करना चाहिए जब यहाँ पे कोई किंग ही नहीं है। सोमवर्थ बोलता है आप बिल्कुल सही हो हाई वन, ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई किंग ही नहीं है, ये कितनी चुतियापे वाली बात है। और वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है और वो गबान को कोस भी रहा होता है उसे इतना डैमेज देने के लिए। एंड अब सीन शिफ्ट होता है ईमू पे जहाँ पे ईमू डोरी और ब्रोगी से बोल रही होती है मैं तुम लोगों को कमांड देती हूँ उस कंट्री पे कब्जा करने के लिए, ब्लू ओनी डोरी एंड रेड ओनी ब्रोगी, तुम दोनों इस कंट्री के राजा बनोगे। ये सब ईमू बोल ही रही होती है। इतनी देर में ईमू को ब्रोगी पकड़ लेता है और वो ईमू से बोलता है तुम भी गॉड नाइट ही हो ना इन सबकी तरह, एंड तुम ही हो ना इन सबके पीछे जो एल्बाफ में हो रहा है इस टाइम पे। वो अपने क्रू मेंबर से आगे जाने के लिए बोलता है और दूसरी साइड ईमो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो ईमू से बोलता है हम सारे बच्चों को यहाँ से ले जा रहे हैं और तुम यहाँ पे कितने हो। लेकिन ईमू अपने हाथ से एक बुक समन करती है और वो बोलती है ब्रोगी जाओ और जारुल का सर मेरे कदमों में लाके रखो। और ये भी एक ब्लैक क्लोवर का रेफरेंस है क्रेमोर जैसा। उसके अंदर से ईमो एक डबल बैरल शॉटगन निकालती है। दूसरी तरफ ब्रोगी बोलता है अपना मुंह बंद रख, तू नहीं है जो हमारी कंट्री की फेट डिसाइड करेगी। लेकिन इतनी देर में ईमू डबल बैरल शॉटगन ब्रोगी के हाथ पे यूज कर देती है जिससे ब्रोगी का हाथ दो टुकड़ों में कटे आता है एंड वो उसे काट के बोलती है मैं तुम्हें इविल पावर ग्रांट करती हूँ। एंड वहाँ पे जितने भी जायंट्स थे वो सब शॉक हो गए क्योंकि वो ब्रोकी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड था। ईमू ब्रोकी पे एक रिचुअल करती है जिसमें ईमू बोलती है मैं थोड़ी से तुम्हारे लाइफ स्पैन लेके तुम्हें एक इमॉर्टल बॉडी और बहुत ज्यादा ताकत देने वाली हूँ। यहाँ पे तो मेरे कंट्रोल में रहोगे और वहाँ पे कोई नई लॉजिक नहीं कोई रीजन वर्क करेगा। और ब्रोकी के नीचे भी उसी तरीके का समनिंग सर्कल बना पड़ा है जो डीमंस यूज करते हैं और वो वहाँ पे एक एबिलिटी यूज करती है डीमन कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही वो उस एबिलिटी को यूज करती है ब्रोकी उस सर्कल के अंदर चला जाता है एंड वो जैसे उस सर्कल से बाहर आता है उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसका साइज एक ओट्स जितना हो गया और उसके बॉडी में से डेविल विंग्स निकले हुए हैं और उसके दांत की अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और उसके पास एक एक्स भी आ गया है अब। एंड वो अब एल्बाफ के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है, वो अपने जायंट्स पे अटैक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ और सारे जायंट्स भी डेमन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वो बोलते हैं चलो जारुल को मारने चलते हैं। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और मोस्ट ऑफ द जायंट वॉरियर पायरेट्स के लोग डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनका साइज अब ओट्स जितना हो गया है। एंड ईमो पीछे से बोलती है तो
ये है एल्बाफ की असली ताकत। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे इन्हें देखना है कि ये क्या करते हैं अगर इन्हें बैटलफील्ड में ले जाया जाए तो। एंड अब सीन शिफ्ट होता है जारुल पे, जहाँ पे जेंट्स जारुल से बोल रहे होते हैं, लॉर्ड जारुल हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन जारुल बोलता है एक वॉरियर को भागने की कभी मत बोलना, और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब हमें पीक पीस देखने को मिलेगा अगले हफ्ते भी। एंड मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए इस चैप्टर को पढ़ के। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ईमू लूफी को भी कंट्रोल कर सकती है, एंड क्या वो डी क्लैन के सारे लोगों को कंट्रोल कर सकती है या वो नहीं कर सकती। एंड क्या लूफी का ग्रुप एल्बाफ को बचा पाएंगे, क्योंकि अब तो गबान भी नहीं रहा है यहाँ पे। या रॉबिन के ग्रुप को ईमू कैप्चर कर लेगी। अब तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं आगे के चैप्टर्स में। और अगर आपको इस चैप्टर पे थ्योरी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। वेल, इस चैप्टर की डिस्कशन मैंने पूरी कर लिया। अगर आपको ये वाला चैप्टर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू कमेंट योर फेवरेट पार्ट। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ी सी भी गलती दिखे तो मेक श्योर टू कमेंट दैट ऑल्सो। एंड अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।